नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अध्ययन में। तो आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और चैनल से जुड़े होंगे। आप सब लोगों की सेहत बिल्कुल ठीक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक था पुनर्जागरण का, वो उसमें हमारे पास जो व्यक्तित्व था, जो फेमस पर्सनालिटी थी, जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व था, वो था राजा राममोहन राय जी का। और आज हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा। इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी को। ठीक है, 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था और 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1824 में इनका जन्म होता है। सबसे पहले हम ये देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जन्म स्थान। कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गुजरात के मोहरी नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था। इनका जो मूल नाम था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है, यानी कि बचपन का जो इनका नाम था, तो इनका नाम क्या था? मूल शंकर था। और इनको जो दयानंद सरस्वती नाम जो दिया था, वो किसने दिया था? स्वामी संपूर्णानंद जी ने। किसने दिया था? वो स्वामी संपूर्णानंद जी ने क्या पुकारा था इनको? दयानंद सरस्वती के नाम से पुकारा था। ठीक है, अगला हमारे पास देखते हैं हम गुरु। इनके जो गुरु थे, यानी कि जिनका 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 ये अनुसरण करते थे, जिनके रास्ते पर ये चलते थे, तो वो कौन थे? जो इनके आदर्श थे वो थे स्वामी विरजानंद। इनके आदर्श कौन थे? स्वामी विरजानंद थे। और अब आते हैं हम कि इन्होंने सामाजिक सुधार क्या क्या किए। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था, हमारी जो क्लास चली थी, उसमें हमने राजा राममोहन राय जी के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने सामाजिक, क्योंकि ये पुनर्जागरण काल ही चल रहा है। ठीक है, और पुनर्जागरण काल का किससे क्या, पुनर्जागरण काल जो है उसमें क्या हुआ था, वो नाम हमने उससे क्यों दिया ये, क्योंकि हमारे समाज में जो भी कुरीतियां थी, हम जो रीति के, हम कहते थे कि हमारे धर्म में रीति रिवाज है और हमारी ये संस्कृति है, उसको उनमें जो गलत चीजें आ गई थी, ठीक है, उनको दूर करने के लिए ही जो कदम उठाए गए उसी को पुनर्जागरण नाम दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने भी सेम वही काम किए और इन्होंने सामाजिक सुधार के लिए जो एक संगठन बनाया, यानी कि संस्था जो बनाई, उसका नाम था आर्य समाज। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे, क्या था उसका नाम? आर्य समाज था। जहां हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? राजा राममोहन राय जी का पढ़ा था। और उन्होंने किसकी स्थापना करी थी? ब्रह्म समाज की करी थी। वैसे ही इन्होंने किसकी स्थापना करी? तो इन्होंने करी आर्य समाज की स्थापना। और कब करी थी ये इन्होंने? तो ये करी थी 1875 में। ठीक है, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। और कहाँ करी थी ये? तो ये करी थी इन्होंने मुंबई में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ करी थी? मुंबई में। हालांकि 2 साल बाद इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ शिफ्ट हो गया था? लाहौर में। ठीक है, इसका 2 साल बाद जो मुख्यालय था आर्य समाज का, वो कहाँ शिफ्ट कर दिया था इन्होंने? लाहौर में शिफ्ट कर दिया था। अब हम देखते हैं कि जो दयानंद सरस्वती जी है, ठीक है, इन्होंने वेदों का बहुत गहन अध्ययन किया था। इनको पढ़ाई में बहुत रुचि थी और हिंदी भाषा से इनको बहुत लगाव था। ठीक है, तो इन्होंने वेदों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। तो ये पूरा, क्योंकि इनका जो भी आधार होता था वो किसको लेकर चलते थे? वेदों को लेकर चलते थे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा था कि वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था इन्होंने? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो। ये इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि क्या हो गया था, हमने क्या किया था, जब हमारे भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उसकी वजह से क्या हो गया था, पाश्चात्य शिक्षा का बहुत ज्यादा एकदम से प्रभाव पड़ गया था भारत के ऊपर। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने वेदों का बहुत गहन अध्ययन किया था और इस वेदों की जो वेदों का जो ज्ञान था वो अच्छे से ये जानते थे कि वेदों की सच्चाई क्या है। ठीक है, तो ये युवाओं को, भारत के जो भी युवा थे, सिर्फ युवा ही नहीं बाकी के लोग भी थे, उनको सबको ये जागरूक कर रहे थे
ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये क्या कहते थे कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो ये नारा इन्होंने ही दिया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किसने कहा था वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो, तो किसने कहा था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्होंने आर्य समाज की जो स्थापना करी थी 1875 में करी थी, और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था। ठीक है, तो सबसे पहला इसका उद्देश्य था, अब यहाँ पे हम सिमिलैरिटी देखेंगे कैसे आर्य समाज की और ब्रह्म समाज की, दोनों में काफी सिमिलैरिटी थी, लेकिन कुछ एक चीजों से बहुत अलग हो जाते थे ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा का इन्होंने भी खंडन किया था, ब्रह्म समाज ने भी खंडन किया था। ठीक है, बहुदेववाद का इन्होंने भी विरोध किया था। ठीक है, इनका भी सेम कहना था कि मूर्ति पूजा से ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, अगर मूर्ति में ईश्वर का वास नहीं है इतने तो। और दूसरा ये क्या कहते थे, बहुदेववाद का विरोध करते थे ये, कि दुनिया भर के भगवान पूजने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बहुदेववाद का भी इन्होंने विरोध किया था। तीसरा जो था, इन्होंने जातिवाद का खंडन किया था, यानी कि जो समाज में जो जाति वर्ग बनाया गया है, ठीक है, जो जातियां पैदा कर दी है, जो जाति बनाई गई है, उसका इन्होंने खंडन किया। लेकिन एक बहुत ही यहीं पर, जबकि ये जातिवाद का खंडन करते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखेंगे आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन, इन्होंने जातिवाद का खंडन किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे। ठीक है, यानी कि तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन किसने किया? क्वेश्चन कभी ये आ जाता है और आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएगा कि दयानंद सरस्वती या विवेकानंद या राजा राममोहन राय जी, तो कौन थे उसमें से? तो वो थे दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, इन्होंने वर्ण व्यवस्था को गलत नहीं समझा, बल्कि जातिवाद का इन्होंने जो जाति प्रथा थी उसका इन्होंने खंडन किया। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया। महिलाओं को शिक्षा के लिए बढ़ावा देने में इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, कि महिलाओं को भी शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है, और इसके बाद दयानंद सरस्वती जी ने जो इसके अलावा जो और क्या क्या काम किए थे, तो इनका था, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, शुद्धि आंदोलन चलाया था। हमने ब्रह्म समाज में पढ़ा था कि जब जो ईसाई मिशनरीज जो थे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जब वो भारत आए थे, तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर क्या कर दिया था, धन परिवर्तन करवा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे और बहुत सारे, जरूरी नहीं कि बहुत सब लोगों ने ईसाई धर्म भी अपनाया, बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया। तो जो भी जिस भी अपना जो उनका धर्म था, उनको वापस लाने के लिए, यानी अपने धर्म में वापस लाने के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वापस अपने धर्म में लाने के लिए उन्होंने क्या चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है, जिसको नाम क्या दिया गया? शुद्धि आंदोलन नाम दिया गया। इसके अलावा इन्होंने आगरा में, ठीक है, ध्यान देंगे, आगरा में इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका फहराई। पाखंड खंडिनी पताका जो है वो पाखंडियों के विरोध में थी, यानी कि जो भी ढोंगी धर्मांधता फैला रहे थे, उनके विरोध में उन्होंने क्या फहराया था आगरा में? पाखंड खंडिनी पताका। तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ये आया है कि पाखंड खंडिनी पताका फहराने वाले कौन से समाज सुधारक थे? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, ध्यान देंगे कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इसके अलावा क्योंकि इनको हिंदी भाषा से बहुत मोह था, बहुत प्यार था, ठीक है, और इनका एक मानना था, दयानंद सरस्वती जी हमेशा कहते थे कि अपने देश का, ठीक है, अपने देश का बुरा से बुरा शासक भी अच्छा है, बजाय किसके? विदेश के अच्छे से अच्छे शासक के। ठीक है, यानी कि अपने देश का जो भी चीज है, जैसी भी चीज है, वो अच्छी है बजाय कि दूसरे देश के। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि हमारी जो हिंदी है वो बहुत अच्छी है बजाय किसके? अंग्रेजी के। ठीक है, तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध रचना है, और ये जो सत्यार्थ प्रकाश है इसको इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा है, क्योंकि हिंदी से इनको बहुत लगाव था, इसीलिए इन्होंने इसको हिंदी भाषा में लिखा है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान देना। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, भारत के ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी और स्वराज शब्द की बात कही थी।
ठीक है, जिन्होंने क्या कही थी, स्वदेशी और स्वराज शब्द की बात कही थी। ठीक है, आगे जाके हम कांग्रेस अधिवेशन में देखेंगे कि किसने स्वराज शब्द को पहली बार कहा था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्वराज शब्द की बात कही थी। ठीक है, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी और स्वराज शब्द की बात कही थी। इसके अलावा इन्होंने गौ हत्या निषेध यानी कि गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, क्या लगाया था इन्होंने, गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। और 1883 में आकर क्या हो जाती है इनकी, 1883 में आकर के इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो और मृत्यु इनकी कहाँ होती है, तो ये होती है अजमेर में, राजस्थान अजमेर में इनकी मृत्यु होती है 1883 में। अब जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो 1883 में ही क्या हो जाता है, आर्य समाज दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, क्या होता है, आर्य समाज दो भागों में टूट जाता है। जैसे हमने पीछे क्या देखा था, 1883 है ये। ठीक है, हाँ जी, हाँ 83। हमने ब्रह्म समाज के बारे में क्या पढ़ा था कि ब्रह्म समाज कब टूटता है, 1865 में। वैसे ही आर्य समाज भी इनके स्वामी दयानंद सरस्वती के मृत्यु के बाद दो भागों में बढ़ जाता है, दो पक्षों में बढ़ जाता है, जिसमें और कब बढ़ता है, तो ये 1883 में। एक हो जाता है उदारवादी और दूसरा हो जाता है कट्टरवादी। ठीक है, उदारवादी के जो नेता थे, जो प्रमुख थे उदारवादी के, वो थे लाला हंसराज। ठीक है, कौन थे वो, लाला हंसराज जी थे। ठीक है, और जो कट्टरवादी के थे वो थे स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, तो ये जो उदारवादी के कौन थे, लाला हंसराज थे। इन्होंने 1886 में इन्होंने डीएवी की स्थापना करी। क्या करा इन्होंने, 1886 में डीएवी की स्थापना करी। कहाँ, लाहौर में, जहां पे किसकी, ये आर्य समाज की स्थापना होते ही कहाँ शिफ्ट हो गया था, ये इसका मुख्यालय लाहौर शिफ्ट हो गया था। वहीं पर लाला हंसराज ने 1886 में डीएवी की स्थापना करी थी। ठीक है, डीएवी स्कूल और कॉलेजेस आपको अभी भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये काफी चला भी। ठीक है, उदारवादियों का था ये। ठीक है, और दूसरा था यहाँ पे डीएवी, मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है, वैदिक से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वेदों के तरफ दयानंद सरस्वती का बहुत ज्यादा रुझान था, उन्होंने वेदों का बहुत अच्छा गहन अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये स्कूल का नाम भी इन्होंने क्या रखा, डीएवी। ठीक है, यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक। और यहाँ पे जो कट्टरवादी थे उनके जो गुरु थे, ठीक है, वो थे स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, जिनके पास जो ये इसका संचालन कर रहे थे वो कौन थे, स्वामी श्रद्धानंद थे। और इन्होंने 1902 में, ध्यान देंगे, 1902 में इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी। कहाँ पे, हरिद्वार में। ठीक है, तो स्वामी श्रद्धानंद ने किसकी स्थापना करी, गुरुकुल कांगड़ी की करी। और लाला हंसराज जी ने किसकी स्थापना करी, डीएवी की स्थापना करी। ठीक है, डीएवी की स्थापना कब हुई, 1886 में। और गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कब हुई, 1902 में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ रहे थे। इनका जन्म कब होता है, 12 फरवरी 1824 को होता है। जन्म स्थान क्या है, गुजरात में होता है। इनका मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम है मूल शंकर। ठीक है, यानी कि बचपन का जो नाम है। और इनके जो स्वामी संपूर्णानंद ने इनको क्या नाम दिया था, दयानंद सरस्वती के नाम से इनको पुकारा था। इनके जो गुरु थे, जो इनके आदर्श थे, वो थे स्वामी बिरजानंद। ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है एग्जाम में, इनके गुरु और जिन्होंने इनको नाम दिया। ठीक है, तो स्वामी संपूर्णानंद जो थे वो क्या थे, जिन्होंने इनको दयानंद नाम दिया, दयानंद सरस्वती जिन्होंने इनको नाम दिया वो कौन थे, स्वामी संपूर्णानंद थे। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और जो इनके गुरु थे वो कौन थे, स्वामी बिरजानंद थे। ठीक है, इनके गुरु कौन थे, स्वामी बिरजानंद थे। लेकिन जिन्होंने इनको नाम दिया था वो कौन थे, वो थे संपूर्णानंद। अब ये आते हैं सामाजिक सुधारक में। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना करी। और उस आर्य समाज की कहाँ करी इन्होंने, मुंबई में करी। 2 साल बाद उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ चला जाता है, लाहौर चला जाता है। इन्होंने वेदों का बहुत गहन अध्ययन किया था, तो इन्होंने क्या नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, और अच्छा, वेदों की ओर लौट चलो है, लौटो नहीं, लौट चलो। ठीक है,
और यहाँ पे और ये आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कब करी थी? तो ये करी थी 1875 में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो आर्य समाज है उसके उद्देश्य क्या थे, जो संस्था उन्होंने खोली थी उसके क्या उद्देश्य थे। तो सिंपल सी बात है कि कुरीतियों को खत्म करना था इनको भी, जैसे ब्रह्म समाज खुला था वैसे ही आर्य समाज भी था। ठीक है, सिमिलैरिटी थी उसमें, ब्रह्म समाज में भी मूर्ति पूजा का खंडन किया गया था, यहाँ पे भी मूर्ति पूजा का खंडन, बहुदेववाद का विरोध किया गया, जातिवाद का वहां पे भी खंडन किया गया था, यहाँ पे भी खंडन किया गया था। सिर्फ एक चीज से अलग हो जाता था, ये लोग वर्ण व्यवस्था को गलत नहीं कहते थे, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। बाकी सारा जो उद्देश्य किसका था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज का था, वही आर्य समाज का भी उद्देश्य था। अगला उद्देश्य क्या था आर्य समाज का? महिला शिक्षा को समर्थन देना था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। और आगरा में पाखंड खंडिनी पताका किसने फहराई थी? तो वो भी किसने फहराई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने फहराई थी। किसने फहराई थी? वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने फहराई थी। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, जो प्रसिद्ध कृति है इनकी, वो है सत्यार्थ प्रकाश, जो कौन सी भाषा में है? हिंदी भाषा में। ठीक है, और ये प्रथम व्यक्ति थे भारत के जिन्होंने स्वदेशी और स्वराज शब्द का बात कही थी। गौ हत्या पर इन्होंने निषेध किया था और 1883 में जाकर अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है, राजस्थान में। इसी 1883 में आर्य समाज दो भागों में बंट जाता है। एक भाग, एक जो संस्था होती है वो उदारवादी कहलाती है, दूसरा पक्ष कट्टरवादी कहलाता है। उदारवादी के जो नेता होते हैं वो लाला हंसराज होते हैं, जो उसका संचालन करते हैं। उन्होंने 1886 में, यानी कि लाला हंसराज ने 1886 में डीएवी की स्थापना लाहौर में करी थी। और यहाँ पे कट्टरवादी के जो नेता, यानी कि जो संचालक थे या जो प्रमुख थे, वो थे स्वामी श्रद्धानंद। और उन्होंने 1902 में उन्होंने हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी। कहा? हरिद्वार में। ठीक है, तो ये था हमारा दयानंद सरस्वती के बारे में आज का लेक्चर, आज की क्लास। और इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, कब करी थी। ठीक है, और दूसरा पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, तो मूलशंकर हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या आता है? पाखंड खंडिनी पताका किसने लहराई थी? शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? ठीक है, ये सारी चीजें आती है। वर्ण व्यवस्था का समर्थन किसने किया था? तो ये भी दयानंद सरस्वती। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो आशा है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। और अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास लेकर। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।